हमारे पुराने नेता जयप्रकाश जी एवं उपस्थित साथियों, आज जिस विषय पर बोलने का मौका मिला है, सचमुच में करीब 10 साल तक बहुत सारा किताब, बहुत सारा दर्शन की किताबें हम पढ़े हैं, लेकिन कभी हमको बुद्ध को जानने का मौका नहीं मिला। ये जरूर मन में आता था इनके विषय में जानने का, या तो मौका नहीं मिला या परिस्थिति ऐसा नहीं हुआ कि इनको जान सके। लेकिन हम एक बात जरूर बोलेंगे कि आयोजक को और खास करके SC/ST किसी व्यक्ति को बहुत धन्यवाद देंगे कि इन्होंने कोशिश किया, और अगर आज जीत नहीं होता तो इसमें PWM सर का भी अनुभव हो गया रहता शुरुआत प्रोग्राम का हम लोग का। तो पहली बात है कि शुरुआत हुआ, यही सबसे बड़ी बात है, और बाकी जानने का समय तो हमको बहुत मिलेगा और जानेंगे। लेकिन कुछ बातें हम कहेंगे कि ये बात जरूर है कि हम महात्मा बुद्ध को अच्छी तरह से इनके तर्क को नहीं जाना, लेकिन एक बात हम जरूर बोलें कि हम जितना वक्ता अपनी बातों को रखे हैं, तो हमको लगता है कि इनका जो तर्क था उससे अलग ही रखें। उससे शायद हमको लगता है जितना इनके विषय में हम सुने हैं, उससे आप लोगों का एक आदत है, एक संवेदना है, या इनका आप इज्जत करते हैं, उस हिसाब से बात को रखें। लेकिन इनका जो कोई भी आदमी बहुत सुंदर मान लीजिए हो, पूरा यूरोपियन आदमी बहुत सुंदर होता है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो बहुत सुंदर है तो वो लॉजिकल या तर्क के अनुसार बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत काम। असल में इनका सिद्धांत क्या है, आप सोचिए। भारत में 2 आदमी की चर्चा हम करेंगे जो बौद्ध धर्म को स्वीकार किए। एक आदमी है राहुल संस्कृतायन। राहुल संस्कृतायन का जब आप किताब पढ़ेंगे, उनका किताब इनको बहुत पढ़ने का मौका मिला। साहित्य में हिस्ट्री का मिश्रण और विज्ञान का मिश्रण इतना अच्छा से उन्होंने किया है, जिसका पूरी दुनिया में नाम है। अगर गोल्की का नाम, रूस के गोल्की का नाम है, चीन के उसू का नाम है, तो भारत में राहुल संस्कृतायन का भी नाम है। और जब वहीं पर उनका हिस्ट्री हम जब पढ़ रहे थे, उनका जीवनी पढ़ रहे थे राहुल संस्कृतायन का, तो लास्ट टाइम में जब उन्होंने दार्जिलिंग में अपना स्थान बनाए थे, उस समय बौद्ध धर्म को स्वीकार। अगर उसके मेरी 6 किताब आप पढ़ेंगे, तो हमारा जो धर्म हम लोग जो मानते आए हैं अपने जीवन शैली को, जो अभी बहुत सारे लोग ये बताए हैं कि महात्मा बुद्ध कैसे सिद्धार्थ से बुद्ध बने, वो जो सामने जो दृश्य देखे उसकी वजह से बने थे, तो वो सब तर्क का चर्चा राहुल संस्कृतायन मेरी 6 ने किया है। मेरी 6 किताब को आप पढ़ने का, तो आपको सोचने का तरीका ही बदल देगा। तो इतना बड़ा साहित्य जगत के आदमी अगर इनके धर्म को अपनाया है, निश्चित रूप से जो पहले से हमारा धारणा धर्म के विषय में बना था, उससे अलग तर्क होगा और एकदम वैज्ञानिक होगा, तभी ऐसे लोग इस धर्म को अपनाए। दूसरा बात हमको बहुत पहले से प्रभावित कर रहा था, मौका नहीं मिला, कि भारतवर्ष में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक ऐसा मानव आ गए कि पूरे दुनिया में
अगर भारत का मानचित्र आप देखिएगा तो माना जाएगा कि आने वाले कोई भी हमारे देश में लोग आते थे तो वो सोचते थे कि क्या इस पृथ्वी पर ऐसा भी जगह है जो आदमी के छूने से आदमी यानी टच करने से ही आदमी छुआ जाता है। तो क्या बोलिएगा, ऐसा देश होता था। सोचा ऐसा मूर्ख देश भी हमारे देश में इस धरती पर है। तो वहाँ से सोचिए, वहाँ से शुरुआत किए और भारत आज जहाँ है, जहाँ पर हम लोग एक जगह आके बैठ रहे हैं और जिनके छूने से छुआ जाता था, आज वो IAS है और बड़े साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, पूरे दुनिया में हैं। और ये साबित हुआ इनके द्वारा। इस चीज़ को बहुत कम लोग मानते हैं, लेकिन आपको मानना होगा कि उस आदमी की वजह से भारत एक दुनिया के बराबर वैचारिक रूप से हम लोग पहुँच गए। जो हमारे अंदर कमी और हमारे धर्म के अंदर कमी थी, जो हमारा एक वर्ण व्यवस्था था उसके अंदर जो कमियां थी, उसको एक झटके में समाप्त करके दुनिया के पैमाने पर हम लोगों को पहुंचा दिया। और आज मानसिक रूप से जो गुलामी थी हम लोगों का, उससे हम लोग अलग हो गए। जब बाबा साहब बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं तो आपको समझना होगा, ये समझने का हम लोग बहुत प्रयास कर रहे थे कि लॉजिकल निश्चित रूप से बौद्ध धर्म में इतनी क्षमता थी कि बाबा साहब को भी उस प्रभावित किया और बौद्ध धर्म को उन्होंने स्वीकार किया। आसानी से बाबा साहब जैसे आदमी किसी धर्म को नहीं स्वीकार कर सकते जब तक इस धर्म में लॉजिकल तर्क के अनुसार वो कन्विंस नहीं हुए होंगे, तब तक नहीं गए होंगे। फिर हम देखते हैं कि आप सोच लीजिए कि पूरा दुनिया जो आज मान सकते हैं कि जापान हमसे विकसित है, आज मान सकते हैं कि चाइना हमसे विकसित है, बहुत सारे देश विकसित हैं और बहुत सारे देश में धर्म के रूप में बौद्ध धर्म को माना गया। फिर हम लोगों के विषय में आप सोच सकते हैं कि हम लोग क्यों पिछड़ा है, कि हमारे ही देश से बौद्ध धर्म का निर्माण हुआ और एक झटके में हम लोग ये देखते हैं कि सम्राट अशोक जैसा शासक को भी लगा कि भाई ये जो राज के कब्जा के लिए पूरे मनुष्य को ही समाप्त कर दिया जाए तो इस देश में राष्ट्र में बचेगा क्या। तो अपने शांति के लिए कहाँ शांति मिलेगा, उनको भी बौद्ध धर्म में शांति मिला। लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते हैं अपनी क्रूरता कि पूरा दुनिया का एक बड़ा हिस्सा बौद्ध धर्म को मान लिया, हमारा ही देश लाखों की संख्या में जो बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, उसका कत्लेआम भी हमारे देश में जो पुराने धर्म के लोग थे वो किए। ये हिस्ट्री की बात है। तो आखिर हमारे पिछड़ेपन, हमारे तर्क की शक्ति का कमजोर होना या कम से कम डेमोक्रेसी भावना, जो पहले जो धर्म था वो विचार करने की क्षमता हमारे पास कम थी, इसलिए लाखों बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों का कल्याण हो गया। ये भी एक चिंता का प्रभावित करता था। लेकिन आखिर क्यों लाखों लोग उस समय अपने धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म को स्वीकार किए, फिर क्यों उसका कत्लेआम हो गया, इन सब विषयों पर सोचने का मौका नहीं मिला। ये समझिए हमारा एक बात था कि किताब और इनकी जानकारी हमको नहीं मिला, लेकिन इस विषय में हम जरूर सोचते थे, पहुँचते थे। तो हमको लगता है कि कुछ जगह किस्सा कहानी नहीं, अखबार का कोई लेख आता था तो उसको हम पढ़ लेते थे इनके विषय में कि क्या बात है। तो ये हमको समझ में आया कि जितने भी सिद्धांत इन्होंने लाए समाज के सामने, वो तर्क
के आधार पर था, सेंटिमेंट के आधार पर नहीं था, कल्पना के आधार पर नहीं था कि कल्पना में ये भूत है, ये आधार नहीं बनाया कि आप जान लीजिए कि कहानी सुन के कि ये भूत था, या कल्पना में ये आप नहीं बना लीजिए कि भाई उस समय रथ हुआ करता था जो आकाश में उड़ता था। कल्पना में ये बात इन्होंने साबित किया कि जो फैक्ट है उसी बात को इन्होंने रखा। ये अखबार के माध्यम से जो हुआ, अगर इनके दर्शन की कुछ किताब को मिलेगा, अगर हिंदी में मिलेगा तो जरूर पढ़ेंगे और पढ़ने का प्रयास आप करेंगे। अब रिटायर की ओर हो रहे हैं तो आप अच्छा शुरुआत कर दिए, आप पढ़े गए। यदि आप ये शुरुआत किए, आज मौका मिलेगा और एक कार्यक्रम कीजिएगा, तो हमको लगता है कि जितना भी रिलीजन धर्म अभी बना है दुनिया में, इतना तो बात हम कह सकते हैं, पूरे दिल से कह सकते हैं, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, यहूदी धर्म हो, सिख धर्म हो, दुनिया में जितना धर्म है उसमें बौद्ध धर्म के अंतर कट्टरता हिस्ट्री में भी आज तक नहीं दिखाई दिया, ऐसा हमको लग रहा है। नहीं तो आप देखे होंगे कि यहूदियों के खिलाफ में जो जर्मन में हुआ, जो आज मुस्लिम धर्म के द्वारा जो एक इजराइल आज जो लड़ रहा है, फिलिस्तीन था, फिलिस्तीन लोगों के खिलाफ में जो यहूदी लोग कर रहे हैं, या भारत में जो आज एशिया का जो आप देश साउथ एशिया का जो कंट्री है, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, यहाँ जो धर्म के आधार पर कत्लेआम हो रहा है, ये राजनीति का पहलू है। इससे एक प्रोग्रेसिव आदमी मन में समझ लेता है कि भाई धर्म में आखिर ऐसा क्या है जो खाली मार काट का ही बात हो रहा है। धर्म का मतलब है कि अपने जीवन शैली को सही से जीने का रास्ता देना, और यहाँ तो धर्म के आधार पर ये पूरा साउथ एशिया में कत्लेआम चलाया जाता है। लेकिन अभी तक हमको कोई हिस्ट्री नहीं मिला कि बौद्ध धर्म के लोग मानने वाले जो कंट्री भी है वो अपने ही देश में कोई कत्लेआम चलाया हो, ऐसा हिस्ट्री नहीं मिला। न चाइना का हिस्ट्री है, न जापान का हिस्ट्री है, क्योंकि चाइना में भी अच्छा खासा मुस्लिम आबादी है, तो वहाँ नहीं मिला। इसका मतलब इस धर्म में आज तक जितना धर्म इस धरती पर हुआ है हमारे ब्रह्मांड में, उसमें सबसे लॉजिकल, सबसे संवेदनशील, तर्क के आधार पर कोई सिद्धांत लेने वाला है। काल्पनिक रूप से हम लोग समझ सकते हैं इनके राजा से आने का सिद्धांत का कोई मतलब नहीं है। बहुत राजा समाज के लिए बहुत त्याग किया, उससे पूरा दुनिया इनको नहीं मानने लगा। दरअसल इन्होंने समाज को जो रास्ता दिखाया उसकी वजह से, ये अगर उनके वजह से इनको मानने लगा कि भाई ये जो धर्म है अभी तक में उसमें सबसे प्रोग्रेसिव धर्म है, जिसको अगर मानव एक्सेप्ट करे और उस दिशा में बढ़े तो उनका जीवन ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनेगा और शांतिपूर्ण जिएगा और भाईचारा के साथ जिएगा और अपना विकास भी, मानसिक विकास भी ज़्यादा कर पाएगा और लॉजिकल भी सोचेगा और विज्ञान के करीब भी रहेगा। ये मोटे तौर पर हमको जो लगा कि किया जाएगा, और आगे सिक्योरिटी जो SC/ST यूनियन के हैं, हम कहेंगे कि इस बार महात्मा बुद्ध का जो आगे हम लोग कार्यक्रम करेंगे तो उसमें इनके सिद्धांत को गंभीरता से देखा जाए कि वो समाज को क्या देना चाहते हैं। उसमें ऐसा बात नहीं हो कि सेंटिमेंटल बातें कम हो। महिमा मंडित का, अगर राजा का महिमा मंडित करने का बात होता तो हमको लगता है कि राजा बड़ा राजा बन सकते थे, तो भिखारी बने। इसका मतलब वो समाज को एक सिद्धांत देना चाहते थे। अगर उनको खूबसूरती का वर्णन करना रहता तो 10 खूबसूरत जो राजा लोग करते थे, 10 खूबसूरत महिला से शादी करते, अपनी पत्नी को छोड़ के समाज के लिए त्याग नहीं करते। उनका दर्शन कुछ अलग,
ये बात हम लोगों को सोचना होगा। वो समाज को एक नई दिशा में ले जाना चाहता है कि इस ब्रह्मांड में जो आज सोचिए कि जब हम अखबार में देखते हैं कि किसी महिला को वेश्या कहा जाता है, तभी जय श्री राम का नारा लगाया जाता है। जब कोई गोली चलाता है आज हमारे समाज में, तब भी ये बात बोला जाता है कि जय श्री राम। तो आज जो हमारी कल्पना थी भगवान राम के विषय में, वो कल्पना था कि अपने जीवन में वो ज़्यादा ऐसे सहनशील आदमी थे, या सादगी में जीने वाला, या त्याग के विषय में कि अपने पिता के वचन को निभाने के लिए ही जंगल चला गया। रास्ता जो भी हो, ये काल्पनिक कथा हो या हिस्ट्री सही हो, उसमें हम नहीं जाते हैं, उसमें कई सवाल हो सकता है। लेकिन उनका जो दर्शन दिखाया गया कि एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में और एक महिला का रक्षा करने वाला, ऐसा। लेकिन आज उसी नाम को विभक्त रूप कैसे दिया जाता है? ऐसे। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब महात्मा बुद्ध की चर्चा हो तो इनके जो सचमुच में सिद्धांत था, उस सिद्धांत को माने, नहीं तो जो धर्म